आसान नहीं था मगर ऑपरेशन पूरा हुआ। रूस यूक्रेन जंग फरवरी को शुरू हुई और अब तक चल रही है। रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है और यूक्रेन बचाव में अमेरिका और अन्य देशों से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। भीषण जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को वॉशिंगटन तक पहुंचाना एक काफी चुनौतीपूर्ण टास्क था, मगर नेटो के स्पाई एयरक्राफ्ट आर्माडा फाइटर जेट की बदौलत ये मिशन पूरा हुआ। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक टॉप सीक्रेट एस्कॉर्ट ऑपरेशन के तहत अमेरिका लाया गया था। हो सकता है आपको भविष्य में इससे जुड़ी कोई फिल्म और वेब सीरीज मिल जाए, क्योंकि ये पूरा मिशन ऐसे वक्त पर हुआ जब आसमान में रूसी विमान पहरा दे रहे हों। तब ये अहम हो जाता है। ज़ेलेंस्की को यूरोप से जासूसी विमानों और सैन्य विमानों के एक आर्माडा द्वारा वहां से निकाला गया था। एक दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात की। वहां पर वो खूब गरजे। राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन को हथियार और फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मेल ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बोइंग C-40 आर्मी विमान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूरोप से अमेरिका ले जाने के लिए पोलैंड में पहुंचा। नॉर्थ सी में रूस की सबमरीन्स का कड़ा पहरा है। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर थी, क्योंकि इसके ऊपर से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति का विमान गुजरने वाला था। उनको लेने जो विमान पहुंचने वाला था, यानी बोइंग C-40, उसके गुजरने से 1 घंटे पहले जासूसी विमान बोइंग एवाक्स जर्मनी से नॉर्थ सी भेजा गया। जब ज़ेलेंस्की ब्रिटेन के ऊपर से गुजरे तो उनके साथ अमेरिकी वायुसेना का एक F-15 लड़ाकू जेट भी शामिल हुआ, जिसने पहले से ही ये प्लान के तहत ब्रिटेन के एक एयरबेस से उड़ान भरी थी। ज़ेलेंस्की का विमान जैसे ही स्कॉटलैंड के ऊपर से गुजर गया, इसके तुरंत बाद F-15 जेट मिल्टन सफोल्क में अपने बेस पर लौट आया। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल और F-15 नॉर्थ सी पर एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रूसी नेवी का पहरा है। इसके बाद दिन में एयरबॉर्न स्कॉट ने व्हाइट हाउस से सिर्फ 30 मिनट की ड्राइव पर जॉइंट बेस एंड्रयूज में यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ सुरक्षित रूप से कनेक्ट किया। ज़ेलेंस्की ने कल ट्विटर पर यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि यूक्रेन के रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका जा रहा हूं। इस पूरी यात्रा के दौरान थोड़ा हिस्सा अटलांटिक का भी हो सकता है। इस दौरान हजारों लोग ज़ेलेंस्की के विमान को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। विमान फिर से गायब होने से पहले बर्लिन के ऊपर दिखाई दिया और कुछ ही देर बाद ग्रीनलैंड के तट से दूर चला गया। नेताओं के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद ओवल कार्यालय में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने अपनी यात्रा का उपयोग अमेरिकी नेताओं और अमेरिकियों को रूस के आक्रमण से लड़ने में उनका समर्थन के लिए धन्यवाद किया और प्रतिज्ञा की कि युद्ध को समाप्त करने में कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका पहुंचने के बाद ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया। ट्वीट में ज़ेलेंस्की ने लिखा कि अगले साल तक यूक्रेन की पूरी जमीन पर हमारा झंडा होगा। ज़ेलेंस्की ने लिखा कि अमेरिका के लोगों का धन्यवाद करने में यहाँ आया हूँ। बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पहली घोषित विदेश यात्रा से पहले अमेरिका ने कीव को $1.85 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।